वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा मोर पंख कहते हैं ना कैसे बना देगा आपका हर बिगड़ा काम। अगर आपको लगता है कि मैं कहती हूँ बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं लोगों से कटे जा रही हूँ, मेरे सोशल कनेक्शंस अगर खत्म होए जा रहे हैं या हमारा इनकमिंग कैश का जो फ्लो है कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड पेमेंट्स के रूप में नजर आ रहा है, मेरी इच्छा अगर कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही, तो अभिमंत्रित करके कैसे कहते हैं ना एक मोर पंख आपके जो घर पे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो मेजर वास्तु दोष है उसको खत्म करने का दम रखता है, जिससे बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बम्बास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैंने ना बहुत बार साइंटिफिकली भी समझाने की कोशिश करी है कि कैसे एक मोर पंख में जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो कहीं ना कहीं कहती है ना हमारे जो घर की ऊर्जाएं हैं, जो बांधित ऊर्जाएं हैं उसको खत्म करने का, नष्ट करने का दम रखता है। जिन लोगों के पत्री में कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिव दशा चल रही है। राहु देखो भैया, कोई भी ग्रह, मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, कोई भी ग्रह पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकता और कोई भी ग्रह चाहे वो कितना भी नेगेटिव वो पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हो सकता। कहते हैं ना ज्योतिष एक लाइट दिखाना है, एक ज्योति दिखाना है कि हमको हमारा मार्ग मिल सके कि क्या कहते हैं ना जो चीज हम चाहते हैं उसमें क्या रास्ते का पत्थर आ सकता है जो हमने हटा देना है, और क्या चीज करने से हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। बात वहीं पर खत्म हो जाती है ना। जिन लोगों की भी पत्री में राहु की कहीं ना कहीं दशा है, केतु की कहीं ना कहीं दशा है, शनि की दशा है, शुक्र की दशा है, अगर वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रही है, तो मैं आज जो चीज है आपको तरीका बताने जा रही हूं वो आपको शायद सुनकर पता चल जाएगा वो किस लेवल की चीज है। कहते हैं ना हम अपनी भक्ति में इतनी शक्ति जगा लेंगे कि ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा। कहते हैं ना ले जा, सीधी सी बात है ना। अब आपको इसके लिए क्या करना है ना, अब आपको छोटी सी एक चीज करनी है। आपने 9 मोर पंख अपने घर पे लेके आनी है, ठीक है? किसी भी दिन ला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, उसको गंगा जल से अच्छे से धोकर, है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ये नहीं कि उसके जो पंख है उसको ही डिस्ट्रॉय करने के लिए दे धनादन कर, नहीं। हमने सिर्फ कहते हैं ना उसको अच्छे से गंगा जल से धोकर एक किसी भी तांबे के प्लेट पे जहां पर आपका पूजा का स्थान है वहां पर आप इसको स्थापित कर दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने गंगा जल थोड़ा सा और हाथ में रखना है। अब उसको 21 बार उसके ऊपर छिड़काव करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर 21 बार आपने छिड़काव करना है, ठीक है? अब किस मंत्र से उसको उजागर करोगे, अभी मैं आपको डायरेक्शंस बताऊंगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हमारा एरिया है जिसमें हमको दिक्कतें आ रही हैं उस एरिया को वास्तु वाइज, जोनल वाइज वी विल कवर इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले इसको समझ लो कैसे, किस हिसाब से इसको अभिमंत्रित करोगे, ताकि ये जो एक शरीर है उसके अंदर जान फूको, उसके अंदर वो शक्तियों को फूको, ताकि ये इसकी जो एनर्जीज है वो 1000% कहीं ना कहीं बढ़ जाए। सीधी सी बात है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वहां पर सामने बैठकर या हाथ में मोर पंख को रखकर किस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। ये जो है भैरव बाबा का बहुत कहते हैं ना जबरदस्त मंत्र है। आपको जिन लोगों को कहते हैं ना हमारे शत्रु, कहीं ना कहीं कहते हैं ना हर एक इंसान हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। देखो यार, दूसरे तो हमारे क्या ही शत्रु बनेंगे, कई बार हम खुद के भी शत्रु बन जाते हैं। हमेशा समझाए ग्रह आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करेगा कि आप अपना ही बंटाधार खुद अपने हाथों कर लो। सीधी सी बात है ना। हमने देखना है कि ये जो कहते हैं ना, ये आपने 1008 बार इसको अभिमंत्रित करके
अब आपने क्या करना है, अब आपने एक छोटा सा काम करना है। देखो एक चीज बता देती हूँ, जो सूती धागा होता है वो उससे बांध सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि जब सूती धागा भी बांधोगे ना तब भी 9 गांठें लगाना। ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम, एक गांठ। ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम, ऐसे करके। या फिर एक और चीज कर सकते हो, आप जो ग्रह हैं 9 ग्रह हैं उनका भी मंत्र जाप करके धागा बांध सकते हो। जैसे ओम गृणी सूर्याय नमः, एक गांठ। ओम सोम सोमाय नमः, दूसरी गांठ। ओम अंगारकाय नमः, तीसरी गांठ। ओम बुम बुद्धाय नमः, चौथी गांठ। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, दूसरी अगली गांठ। ओम शुम शुक्राय नमः, अगली गांठ। ओम शम शनिश्चराय नमः, अगली गांठ। ओम केम केतुवे नमः, अगली गांठ। ओम राम रावे नमः, लास्ट की गांठ। तो ये 9 गांठें हो गई। अब आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। अब जैसे अब हम लोग उसके हम अपने कहते हैं ना प्रॉब्लम को देखकर उस पे सॉल्यूशन, उस पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो आपको लगता है कि मेरे को ना अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन पता नहीं हाथ से निकलती चली जाती है। जिस हिसाब से कहते हैं ना मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कर रहा हूं, वहां पर ट्राई कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, पर मेरे को जो एक अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गई है। तो फिर ये क्या करोगे, ये जो मोर पंख है आपने अपने नॉर्थ में स्थापित करना है। सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं जैसे घर पे बीमारियां बहुत है ना, बीमारियां बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, सीधी सी बात है, दवाई खा रहे दवाई नहीं लग रही, तो या तो नॉर्थ ईस्ट में या तो अपने नॉर्थ ईस्ट में इस चीज को स्थापित कर दो। अगली चीज हो गई, अब मान लो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे ना जिस हिसाब से सोशल कनेक्शंस बनने चाहिए। अक्सर एक चीज होती है जैसे ईस्ट अगर कटा हुआ होता है या ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, तो जैसे जब मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ वो बोलते जी ईस्ट में टॉयलेट है, उनका क्वेश्चन ही क्या होता है कि शाइना जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब से हम इधर आए ना लोगों से कटते जा रहे हैं, जो जिनके भरोसे हम इधर आए भी थे वो भी हमसे कट रहे हैं। सीधी सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, मोर पंख को अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे। अब मान लो हमको पैसा आता है कहीं ना कहीं वेस्ट में चला जाता है, या हमने काफी वो कहते हैं ना जो पेमेंट्स जहां से आनी थी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, पैसा आता है कहीं ना कहीं वेस्ट में चला जाता है, तो फिर क्या करोगे, तो साउथ ईस्ट में ये मोर पंख लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा लगता है, अब आपको लगता है पता नहीं, कहते हैं ना मेरे अंदर, कई लोगों के अंदर कैपेबिलिटी बहुत होती है, उनके अंदर बहुत हुनरता होती है, पर कॉन्फिडेंस डाउन, वो एक कहते हैं ना पिछाड़ मारने का। आजकल तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होना चाहिए कि कहते हैं ना जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसको खुद पे ही डाउट है, लोग उस पर डिपेंड थोड़ा करेंगे। सीधी सी बात है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मोरपंख कहाँ लगाओगे, साउथ ईस्ट में। सही बात है। अगर ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है ना, वो कहते हैं ना हर चीज करके देख लिया, बट जिस हिसाब से मेरा एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे को अभी तक जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, हर चीज करने के बाद भी वो स्टेबिलिटी अगर नहीं मिल पा रही, साउथ वेस्ट में। जिनको भी रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ रही हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं साउथ वेस्ट में, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं साउथ वेस्ट में। सीधी सी बात है। अब मान लो कहते हैं ना मैं चाहता हूं कि जो मेरी विशेज है, कहते हैं ना हर चीज पूरी हो रही है, लेकिन जो मैं दिल से चाहती हूं ना, या दिल से चाहता हूं ना, वो नहीं पूरी हो पा रही, तो कौन से जोन में लगाओगे, वेस्ट के जोन में लगाओगे। वेस्ट किसका होता है, विश फुलफिलमेंट का होता है। मैं तो एक चीज आपको बताऊं, अपनी विश लिख के, है ना, हवा में बातें मत कर देना। वही बात आ गई कि जलेबी वाले पे जाती थी, वहां पर एक आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब उससे मेरा है ना बस जी शादी हो जाए, ना लेना एक ना लेना दो, तू कौन मैं खाम खा, सीधी बात। तो ये चीज मत करना। आप जो रियलिस्टिक है, जिस पे बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा, वो अटक रहा है, वहां पर अपनी, और वाकई कह रही हूं ये चीजें होती हैं पाशा लोगों। आपको मैं कल बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, है कि नहीं। कल एक चीज आपको बताऊंगी कि मेरा क्या वो है ना, कल बताऊंगी, पक्की बात है। तो अपना वेस्ट में लगाओगे। अब मान लो कि बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा,
मैं कहती सेविंग नहीं हो पा रही। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट आपका कहीं ना कहीं वहां पर कोई एंटी एलिमेंट पड़ा हुआ है या कट है या टॉयलेट है, तो जिस हिसाब से सेविंग्स होनी चाहिए नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या करोगे? तो ये जो मोरपंख है अपने वेस्ट साउथ वेस्ट के वहां पर स्थापित कर दोगे, है ना। अब हम आते हैं लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। इसी चीज में मैं एक और चीज कवर अप करूंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, है ना, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसे करके अब आपको बताती हूँ क्या। आपने अपना जो ये मोर पंख है, जैसे आपको लगता है कि लोगों से ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हम लोगों का सपोर्ट किसी टाइम पे बने थे, मैंने आपको बताया था ना, बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर जिनको फिल्म फेयर अवार्ड्स इतने सारे मिले थे, उन्होंने क्या बोला, शाइना जी हम पहले कितना लोगों के लिए करते थे, कितना, आज हमारी सपोर्ट में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, सीधी सी बात है। तो हमने क्या करना है, ये जो मोरपंख है वहां पर आपने स्थापित मोरपंख को नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे या कहीं पर भी साइड पे कोई फ्लावर पॉट ले लो, उसके ऊपर ऐसे करके कर लो, नॉर्थ वेस्ट पे स्थापित करना है। अब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आपकी जो भी वो क्या कहते हैं फाइल्स हैं, है ना, जैसे वीजा के पेपर है, कुछ है, बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए, घर के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये जो आपकी फाइल है नॉर्थ वेस्ट में रख देना। वीजा के जो पेपर है नॉर्थ वेस्ट में रख देना। जो बाहर जाना चाहते हैं नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर देना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायु का तत्व है। वहां पर जो चीज रहेगी वो जल्दी 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 बाहर निकालेगा, बाहर भेजेगा, सीधी बात है ना। अगर आपको लगता है पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन नहीं रहा, है ना, तो क्या करोगे, तो नॉर्थ वेस्ट में अपने जो पार्टनर की, अपने हस्बैंड की जो बड़े लवी डवी मोमेंट्स थे उसके साथ में वहां पर स्थापित कर देना है मोरपंख के साथ में। आप देखोगे आपको इतना ज्यादा फर्क महसूस होएगा जिसकी कोई हद बात नहीं, है ना। और भी चीजें बतानी थी बट बहुत लंबी वीडियो बन जाती है तो फिर वो नहीं होता, है ना। ये चीजें करो। बाकी यारिका शाइना जंतरमन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, मैग्नीफाइड हीलिंग की अब आगे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। 10 दिन के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अपने नाम लिस्ट में लिखवाते जाओ। अभी मैं रजिस्ट्रेशन लूंगी नहीं, बट जो इंटरेस्टेड है मैग्नीफाइड हीलिंग के लिए नाम लिखवाते जाओ, ताकि जैसी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। सेल्फ वास्तु कोर्स की भी रजिस्ट्रेशन ऑन है। मतलब जिनको कोई कंफ्यूजन है इस चीज में कमेंट करना। थोड़ा टाइम से मैं कमेंट का इतना ज्यादा जवाब नहीं दे पा रही थी, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, आपको पता चल ही जाएगा कुछ दिन में, है ना। कोई ऐसी बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।